Hello everyone, once again I welcome you all to our YouTube channel that is Kunark Lessons आर्किटेक्चर ऑफ एडुकेशन। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज के टॉपिक के बारे में जो कि पूरी दुनिया भर के मीडिया ने कवर किया, लेकिन इंडिया की मीडिया पता नहीं इसको क्यों कवर नहीं कर रही। तो आई होप आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें न्यूज़ को, सो दैट ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने पहुँचे न्यूज़। बात कर लेते हैं न्यूज़ क्या है। चाइना मेक्स फन ऑफ इंडिया एंड अदर G7 कंट्रीज़। G7 कंट्रीज़ का और इंडिया का बहुत ज़बरदस्त चाइना ने मजाक उड़ाया, बहुत इनसिक्योरिटी शो करी है चाइना ने। उधर के ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल था और इनने बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया है G7 कंट्रीज़ की। अगर जिन बच्चों को नहीं पता G7 कंट्रीज़ के बारे में, तो अभी जस्ट सबमिट हुई थी G7 की, आप लोगों ने न्यूज़ अगर आप फॉलोअप कर रहे हैं तो जो कंट्रीज़ G7 में आई थी जैसे US और आपका जापान, इंडिया और कनाडा, ऐसे कंट्रीज़ आई थी। 7 कंट्रीज़ का टाइप था। और जो इंडिया में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, उनने वर्चुअली इस मीटिंग में पार्ट लिया था बिकॉज ऑफ कोविड-19 इश्यूज़ इतने ज़्यादा हो रहे थे। हमें कोविड-19 नहीं, हमें तो चाइनीज़ वायरस ही बोलना चाहिए बिकॉज इनकी वजह से ही फैला है ये। हाँ, तो आप बात कर लेते हैं हम चाइना के बारे में कि इनने क्या मजाक उड़ाया है, और पहले हम आर्टिकल्स देख लेते हैं कि कौन कौन से न्यूज़पेपर ने इनके बारे में आर्टिकल निकाला है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, फॉक्स न्यूज़ जो यूएस का बहुत बड़ा पेपर है, उसने आर्टिकल निकाला है। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी लिंक्ड न्यूज़पेपर हाईलाइट्स पॉलिटिकल कार्टून मॉक इन क्रिश्चियनिटी। अब ये बोल रहे हैं कि उनने क्रिश्चियनिटी का भी बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया है, और ये सच है बिकॉज जो रियल फोटोग्राफ है उसमें जीसस क्राइस्ट का इनने बहुत ज़बरदस्त मजाक उड़ाया है। तो पहले आप लोगों को रियल फोटोग्राफ दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि किस तरीके से इन लोगों ने G7 अदर कंट्रीज़ को, G7 अदर लीडर्स को और क्रिश्चियनिटी को और इंडिया को किस तरीके से मजाक उड़ाया। और मैं सच में कह रहा हूँ कि आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको भी लगेगा कि ये जो नेचर है ये कोई भी कंट्री को शोभा नहीं देता ऐसा नेचर शो करने का। तो देखते हैं पहले वो फ़ोटो जो रियल इमेज है। तो ये है वो रियल इमेज जिसमें जीसस क्राइस्ट का फोटोग्राफ है, और जीसस क्राइस्ट इसमें खाना खा रहे हैं। और बताया गया था कि इस लंच, इस डिनर के बाद, या हम ये भी कह सकते हैं कि इस फोटोग्राफ के बाद उनको क्रूसिफिकेशन हुआ था, और आप लोगों को पता ही होगा उनका क्रूसिफिकेशन के बारे में। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस फोटो को उनने किस तरीके से भद्दा मजाक उड़ाया है चाइनीज़ गवर्नमेंट ने, उधर के ग्लोबल टाइम्स ने, उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए, ये है वो फोटोग्राफ जिसका बहुत ज़बरदस्त तरीके से बाहर की सरकारें तो इसके बारे में बता रही हैं, लेकिन इंडिया में इसके बारे में कोई ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है। तो इस वीडियो को आप इतना शेयर करिए कि इसके बारे में बहुत लोगों को पता चले। तो बात कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, यूएसए, ये आप यूएसए को देख रहे हैं। यूएसए को एक चील की तरह बताया गया है और जापान को एक डॉग की तरह बताया गया है इसमें, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो। और इसमें जो इंडिया है, इंडिया को एक एलिफेंट की तरह शो किया है और इंडिया को घुटनों पे बैठाया गया है। देखा आप लोगों ने कितना गंदा मतलब फ़ोटो शो कर रहे हैं। और हम इसके बारे में और इलेबोरेट करेंगे इंडिया के बारे में। पहले अदर कंट्रीज़ के बारे में देख लें, जैसे जापान है। जापान क्या कर रहा है, देखो ध्यान से अगर आप देखोगे तो जापान ग्लास में ड्रिंक सर्व कर रहा है, और इनका इन ये शो कर रहे हैं कि जापान रेडियो एक्टिव वेस्ट, अगर आप लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा होगा जहाँ पे जापान रेडियो एक्टिव वेस्ट, जो उनका फकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, उनका न्यूक्लियर प्लांट से वेस्ट निकालने की बात कर रहे था जापान, और वो पैसिफिक ओशन में छोड़ने की बात कर रहा था। वो वेस्ट की को ये डिनोट कर रहा है कि जापान इस तरीके का ड्रिंक सबको सर्व कर रहा है और सब बहुत खुश हैं। और यहाँ पे यूएसए के बारे में ये दिखाया गया है कि वो टॉयलेट पेपर को किस तरीके से डॉलर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, और डॉलर्स सबके पास हैं और डॉलर्स से सब लोग खुश हैं। तो ये चीज़ बहुत देखने वाली है, और वो इस तरीके से उन्होंने डिनोट किया कि डॉलर की प्राइजेज़ आजकल गिरने लगी है धीरे धीरे। और इधर जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था जीसस क्राइस्ट की ओरिजिनल फ़ोटो उनने क्या लगाया है, और इधर उनने क्रॉस का साइन भी लगाया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए जो हमने कवर करी है। और दूसरी चीज़, अब इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। उनने इंडिया के बारे में क्या बताया वो देख लेते हैं। ये देखिए, उनने इंडिया के बारे में ये बताया कि इंडिया
को, जैसे आप लोगों को पता है कि अभी हमारी कोविड की सिचुएशन में हम लोगों ने क्या कुछ फेस नहीं किया। हम लोगों ने कम से कम 3,80,000 डेथ तक देखी है। तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा ड्रास्टिक, बहुत गलत सैड न्यूज़ थी और इसका उनने बहुत गंदी तरीके से मजाक उड़ाया। तो इसके बारे में हम बात करेंगे उस फोटोग्राफ में। देखिए, इस फोटोग्राफ में उन्होंने दिखाया है कि इंडिया को रिप्रेजेंट किया है कि वो घुटनों पे बैठा इंडिया, और इंडिया इज़ नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ G7। उनने ये बताया है, इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ G7। इंडिया स्टिल वांट्स टू फॉलो G7 टू अपोज चाइना। ये उनका ग्लोबल टाइम्स में आर्टिकल छपा था, ये वहाँ से न्यूज़ आ रही है आप लोगों की। और दूसरी चीज़, उनने ऑक्सीजन सिलेंडर को ऐसे दिखाया कि एक तरफ ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है, जिस तरीके से इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ऑक्सीजन की वजह से। तो उनने ये एक ऑक्सीजन शो किया है कि इंडिया को ऑक्सीजन भी लगी हुई है। और उनने दूसरी चीज़ क्या शो करी है, उनने दूसरी चीज़ ये शो किया है काउ यूरिन से रिलेटेड। ये देखिए, काउ यूरिन, इंडियन डॉक्टर्स लेट पेशेंट ड्रिंक काउ यूरिन, कितना गलत शो किया है उन लोगों ने। गंगाज वाटर रिगार्डलेस ऑफ आउटब्रेक, और एक जगह ये गंगा वाटर और एक जगह काउ यूरिन। तो ये देखने वाली बात है कि ये इंडिया ने को इनने कितना ज़्यादा पोक करने की कोशिश करी है, और बाकी अदर कंट्रीज़ को इनने कितना ज़्यादा पोक करने की कोशिश करी है। और अगर हम बात करें तो ये भी ग्लोबल टाइम्स का ही आर्टिकल था, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जब उनका मिसाइल का परीक्षण उन लोगों ने किया था, तो उनने हमारे इंडिया की डेथ को, उनके फायरिंग, जो उनने मिसाइल फायर करी थी, जो उनने उड़ाई थी मिसाइल, उससे कंपेयर किया था और लिखा था चाइना फायरिंग एंड वर्सेस इंडिया फायरिंग। मतलब कितना ड्रास्टिक, कितना गंदी बात है कि ये इस तरीके से कार्टून्स और इस तरीके से पिक्चर्स शो कर रहे हैं, और किस टाइम पे, जिस टाइम पे इंडिया की इतनी ज़्यादा ख़राब हालत थी, इतनी ज़्यादा स्टेट ख़राब थी। मैं सोचता यही हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए, बिकॉज मीडिया इसके बारे में ज़्यादा शो नहीं कर रही है। लेकिन हम अगर चाहें तो हम इसके बारे में और भी लोगों को बता सकते हैं और इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। आई होप आप लोगों को सीखने को मिला होगा, और इंडिया आज भी बहुत स्ट्रांग खड़ा है विदाउट चाइना के और विदाउट एनी कंट्रीज़ के। बिकॉज आप लोगों ने आर्टिकल में देखा होगा, 15 साल में पहली बार ऐसा हुआ था कि इंडिया ने बाहर की कंट्रीज से बाहर का सामान लिया था, ऑक्सीजन्स और बाकी सारे अदर प्रोडक्ट्स, और बाकी सारी कंट्रीज़ को हेल्प करने इंडिया गया था, और इंडिया की हेल्प करने बाकी सारी कंट्रीज़ आई थी। तो ये बहुत बड़ा प्राउडिंग मोमेंट था, जो और बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्टेट लेवल के ऊपर मोमेंट था, जहाँ पे सारी कंट्रीज़ ने इंडिया की बहुत हेल्प करी थी, और जहाँ पे इंडिया ने किसी की हेल्प नहीं मांगी थी, फिर भी इंडिया की सारी कंट्रीज़ ने हेल्प करी थी। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि हम लोगों को इस चीज़ पे क्या स्टेप लेना चाहिए। क्या हमें अभी भी वो छोटे स्केल पे चाइनीज़ प्रोडक्ट बैन करने चाहिए, या किस तरीके से चाइना को जवाब देना चाहिए। इनके कार्टून जिस तरीके से इनने बनाया उसी तरीके से जवाब देना चाहिए, किस तरीके से जवाब देना चाहिए। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बिल्कुल खुला हुआ है। कमेंट सेक्शन में अपने आइडियाज़ बताइए किस तरीके से हमें चाइना को जवाब देना चाहिए। आई होप आप लोगों को कुछ बातें समझ में आई होगी। और वो कहते हैं ना कि जब तक हम चुप हैं तब तक चुप हैं, नहीं तो फिर पता नहीं क्या हो जाए। तो ये वाली बात है। और इंडिया हमेशा से बहुत अच्छी कंट्री, बहुत शांत कंट्री की तरह रहा है। कभी इंडिया ने कभी कुछ भी नहीं किया है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो सही लगी होगी, और अगर सही लगी है ना तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाकी इनका तो काम है ही ऐसा, और ये है ऐसे करते ही रहेंगे, बिकॉज अब इनके पास कुछ करने के लिए बचा नहीं है। G7 कंट्रीज़ ने इनको अलाउ किया नहीं है, तो इनका काम ऐसा ही है और ये ऐसे ही करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।